हमेशा ये पूछा जाता है, फैलाया जा रहा है, साथ दिया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि सनातन, वी आर सपोर्टिंग सनातन, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म, हमारी परंपरा, हिंदू परंपरा, हिंदू सनातन है। एंड एवरीबडी एंड एवरी रिलीजन इज क्लेमिंग दैट दे आर सनातन. So how to solve this problem, that which one is the innocent and why it is to be solved? ये क्यों कंपैरिजन करना है कि कौन सा रिलीजन सबसे पुराना है? बेहतर होगा कि हम जानें कि हम हैं क्या और सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे बना सिस्टम सारा, फ्रॉम यूनिवर्सेस टू नाउ, और हाउ टाइम एग्जिस्ट. टाइम क्या है, समय क्या है, वाई डू एवरी सेल्स इन अवर बॉडी इज अरेंज्ड. और यदि लिटरली if we want to define the Sanatan, what is Sanatan? Sanatan here means that always remain, जो हमेशा रहता, that is neither present nor past nor future, but that is always. So एक ही चीज़ है जो हमेशा रहती है और जो हमेशा है, जिसके बारे में आज तक एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, बट मैं नहीं मानता लोगों ने समझा, वो है निराकार, बिकॉज दैट ऑलवेज एग्जिस्ट. अब हम हमेशा सोचते हैं कि निराकार क्या है, कहीं वो अलग है, वो कहाँ है. हमने जिस हिसाब से डिफ़ाइन किया क्रिएशन को, उस हिसाब से हमने अपने पहुंच के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से डिफ़ाइन कर दिया कि शायद कोई पावर है दैट इज़ रिजाइडिंग सम अदर प्लेस, देयर आर सम नेचुरल पावर्स, देयर आर सम डिवाइन पावर्स. बट डू वी रियली नोज, आर वी फेथफुल टू आवर थिंकिंग्स, द आइडिया वर स्प्रेडिंग? क्या हम फेथफुल थे? क्या हम जिज्ञासु थे जानने के लिए, या हम ये थे कि हमने कुछ जाना और हमने ये दिखाना कि हाँ वो हमने जाना और उसे फैलाना शुरू कर दिया मान के कि कुछ सही है? पर क्या हमने कभी ये जाना कि हम क्या हैं, सनातन क्या है? सनातन ही जस, हम सनातन हैं, हम हमेशा रहें. और हम मतलब ये बॉडी नहीं है, हम मतलब नॉट द क्रिएशन, हम मतलब द निराकार ऑलवेज रिमेन, एंड द थिंग दैट डजंट रिमेन इज दैन इंस्टेबिलिटी, दैट इज़ फॉर्म. अब हम कहाँ हैं, ये सब कहाँ हैं, जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, बिकॉज जब से हमने सेंसेस डेवलप किए, एक कंट्रोल किया, दैन वी डेवलप द लैंग्वेजेस, साउंड्स एंड मैनी थिंग्स, एंड यूजिंग दैट कम्युनिकेशन मैथड वी स्टार्ट स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ सेल्फ. और नॉलेज ऑफ सेल्फ इज़ नॉट सनातन. ये प्रोसेस चल रहा है. हम निराकार से साकार हुए. साकार डजंट मीन कि कोई सतगुरु, कोई ह्यूमन बॉडी, कोई डिवाइन बॉडी. साकार मीन्स एवरीथिंग दैट इज सेंस्ड. एंड व्हाई दैट इज सेंस एंड हु इज सेंसिंग, ये सब चीज़ें भी हमें समझनी पड़ेंगी ना. एंड व्हाई डू वी सेंस and the mechanism of sensing, and the only thing that is defining and explaining this concept is the science. So Sanatan here means that that remain always. Sanatan doesn't mean Hindu, Islam or Christianity. All are the conscious behavior. हम खोज रहे हैं, हम जानते हैं. And a culture can never be Sanatan. कल्चर कभी सनातन नहीं हो सकती. एंड दोज हु आर स्प्रेडिंग द कल्चर एंड सेइंग दैट बाय मेकिंग द जयकार ऑफ समवन, they are doing very good thing. No, they are distracting you, they are misguiding you, and you are only supporting them because of the fame,
you want fame from the crowd of all human beings, of all creations, and none of them is moving towards the right direction. That is what सनातन क्या है? सनातन तो अभी भी है, कोई पुराना थोड़ी ना है. सनातन कोई पुराने नहीं होता है, वो अभी भी है. Because everything is changing and there is a creation of change that is taking shapes to understand self. That is the creation. अब इसमें क्या जानने को? Until and unless you are not true and faithful to self for a desire of knowing, for a purpose of knowing and improving everything, तब तक आप नहीं जान सकते. ये एक ड्यूटी है, सबसे बड़ी ड्यूटी. बट यू आर जस्ट ओनली फॉलोइंग दीज कस्टम्स, कल्चर्स, रिचुअल्स, और कहते हैं ना द ब्लाइंडनेस ऑफ एवरीथिंग एल्स. यू आर जस्ट फॉलोइंग दिस. यू आर लिविंग विद द फियर ऑफ डेथ. यू आर लिविंग दैट वंस यू विल डाई, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, एंड दैट्स वाई यू आर bringing someone and creating something. But that's not the purpose of life. हिम्मत चाहिए बहुत सोचने के लिए. With the lust of selfness in the body, you are living. Living doesn't mean that you are living. Living means that you are maintaining yourself. But this is not called the maintenance. This is called the devasting of creation. Maintenance is know yourself first and then create yourself. And everyone should come with that purpose. That is called creation. Right? So Sanatan is Nirakar, and from that the creations that is called Prakriti is formed. Reason could be any, by a mistake or by self-desire. But now the nature is finding itself and also using its own stabilities as systems of communication and transmitting information from one to other form. And also the process is supposed to be very difficult because the forms which are misguiding are too large now. But there is the mission of universe that know self, because you are the creations. You are a small packet, you are a small pen drives containing the information of everything. From up to now, every information is being stored in you in the form of DNA, in the form of combinations of atoms together in the cells. You are behaving. So that's called as the what you always hear in satsanga. जो आपने आज तक सुना कि that's called 84 unit concept, 84 लाख यूनिट का कंसेप्ट. It's not 84 lakhs. It could be more than or could be less than. But the core understanding is this: that who you are and why you are creating. That should be known by you. But because of the fear, because of your agyan, you always keep on doing the activities which you define as karmas. But karmas only origin. Karmas comes afterward. Karmas come when you know self. When you know self, then after that the karmas come. Karma doesn't come that you are doing everything else. You are praying something. You are bending yourself towards anyone else. Karma doesn't mean respect. Karma doesn't mean your intense purpose of bringing out the peace always and bringing the unity and the oneness in everyone. Everyone. This is a mission that everyone has to cooperate. It's not a religion. Religions are made to control the crowd and to make slaves. There are some understanding in the religion that are guiding in the right direction, but those who misguided used those understanding, those rituals, those cultures for only own benefit. और सारा सिस्टम खराब हो गया. अब ये सोच फैलानी पड़ेगी. सनातन कोई
वो नहीं है जिसे आप सपोर्ट करना। सनातन है कि खुद को जानना, हु यू आर, निराकार इज द सनातन। सो नो द सेल्फ एंड स्प्रेड द सेल्फ, एंड व्हेन यू will see the real self, you will see yourself everywhere. Everywhere. You are the only one who is inside the creation and who is outside the creation and who is the creation. Right? You will get the answer yourself. Nobody can make you understand. You have to understand yourself. खुद समझना पड़ेगा, कोई नहीं समझा सकता। नाटक नहीं करना है, समझना है। समझना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करना है जब तक आंसर ना मिले, और जो आंसर ना दे उसे पता नहीं है। खुद ढूंढो, है हिम्मत तो ढूंढो, नहीं तो वही करो जो आज तक सारे गधे करते आए और झूठे रिस्पेक्ट में जीते आए। नुकसान है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, किसी का नहीं। एंड दिस इज द इंसल्ट ऑफ गॉड इफ यू आर नॉट ट्राइंग फॉर सेल्फ, knowing self. Don't think that you will get sukh. That's a trap. Understand the dukh, the indication of process. And success is moving towards the righteousness. Finding self is a success. Success doesn't mean you get a body for lust. You get family. That you have to decide. Think yourself.